आइए हम सब मिलकर 415 नंबर का गीत गाते हुए इन बालकों को बपतिस्मा देंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रिय मसीहों, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि सभी मनुष्यों का उद्धार और वे सत्य को अच्छी तरह पहचाने। वो अपने महाप्रेम के कारण हमको जो उसकी सहायता के बिना पाप और मृत्यु के वश में रहते हैं खोजता है। हम जो उसके स्वरूप में सृजे गए वो दुष्टता के वश में छोड़ देना नहीं चाहता। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, पापियों को बचाने हमारे मध्य अपनी कलीसिया को स्थापित करने के लिए भेजा, जिसमें वो हमको अपनी संतान बना के ग्रहण करता, पाप से शुद्ध करता, सब संतों के साथ स्वर्ग में वारिस होने का अधिकार देता। बपतिस्मा के द्वारा अब हम इस बालक और बालिका को इस अनुग्रह और आह्वान में सम्मिलित करना चाहते हैं। मरकुस 10:13 से 16 में लिखा है, फिर लोग बालकों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर शिष्यों ने उन्हें रोका। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक की तरह स्वीकार न करे तो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। तब उसने बालकों को गोद में लिया, उनके सिर पर हाथ रखे और आशीर्वाद दिया। इसलिए अब हम परमेश्वर के वचन और मसीह प्रेम के साथ इन बालकों को प्रभु के पास लाना चाहते हैं और सम्पूर्ण मन से इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनको ग्रहण करके अपना अनुग्रह और आशीष प्रदान करे। आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी हैं, सब बुराइयों से हमारी रक्षा करते हैं, और जिसने इस बालक और इस बालिका को स्वर्ग का भागी होने के लिए हमारे त्राता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया है, वो इन्हें अंधकार के वश से छुड़ाए और अपनी सच्चाई भय में अब अवसर बता रखे। आमीन। जिस मसीह विश्वास को हम सब स्वीकार करते हैं और सार्वभौमिक कलीसिया भी इस विश्वास वचन को मानती है, इसी विश्वास वचन पर इन बालकों को बपतिस्मा दिया जा रहा है। हम सब खड़े होकर सुनेंगे।
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, जो इसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चलाया गया, मर गया, गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्र लोगों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। अब मैं तुझ भव्य सिंह को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। अब मैं तुझ प्रबल स्वामी को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू निरंतर अपने कलीसियों को संभालता। हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस बालिका भव्य सिंह और प्रबल स्वामी इस बेटे को अपनी वाचा में अपनाया है। जैसे तूने अपने पैतृक अनूप से इन दोनों को ग्रहण किया, इन दोनों को अपने प्रेम में बनाए रखना। परमेश्वर पिता, ये घोर अंधकार की तरह से होकर चलेंगे, मार्ग में इनका संचालन करना। इनका जीवन तेरे हाथों में है। अंत तक इनके साथ रहना और जीवन समाप्त होने पर उचित समय पर इनको अपने सनातन राज में ग्रहण करना। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी विनती सुन। आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम दोनों को और दोनों घराने के लोगों को अपनी शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रिय मसीहों, पवित्र बपतिस्मा के द्वारा विश्वस्त परमेश्वर पिता ने इन बालकों को अपनी पवित्र वाचा में अपनाया है। आप घराने का, मंडली का, धर्म माता पिता का कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है उन्हें पालन करना अभी से आपको सिखाना है। इसलिए परमेश्वर तुम सबों को ये वरदान दे कि तुम अपने इस कर्तव्य को जानो, प्रेम और प्रार्थना के साथ इन बालकों को संभालो, आचरण में इनके लिए आदर्श बनो। प्रभु यीशु मसीह के वचन न भूलो कि जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है। इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर रहे। परमेश्वर हमारा पिता अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम सबों को ये वरदान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर सशक्त हो जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह यीशु तुम सबके हृदय में निवास करे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा से सदा होगी। आमीन। प्रभु के कुशल से जाइए। हे यहोवा सर्वशक्तिमान राजा, समस्त संसार में तू सामर्थी है। मनुष्य क्या है जो तेरा सामना करे। तूने स्वर्ग और पृथ्वी और सब अद्भुत वस्तुओं को जो स्वर्ग के नीचे बनाया है। तू ही सबका प्रभु है।
कैसे धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। त्रय के बाद के 11वें रविवार में आप सभी उपस्थित विश्वासियों का और ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर रहे हैं विश्वासियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए हम अपने त्रय परमेश्वर की महिमा में इस भक्ति को प्रारंभ करेंगे गीत गाकर। गीत नंबर 49। गीत नंबर 49। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। तूने मेरे पापों को क्षमा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम सदा ही से पाप में और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। हम त्रय के बाद के 11वें रविवार के इंट्राइट को सुनेंगे, जो आराधना की किताब में पेज नंबर 82 पर हमें मिलता है, 82 पृष्ठ पर त्रय के बाद का 11वां रविवार। परमेश्वर अपने पवित्र निवास पर है, वो अनाथों का घर बसाता है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी ही प्रजा को सामर्थ और शक्ति देता है। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता करने को फुर्ती कर। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा अपार है। हे प्रभु परमेश्वर के गुलामी पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे
जो जगत के पार उठाने जाता है, आत्मा दया का। तू जो जगत के पार उठाने जाता है, हमारी प्रार्थना को रहेगा। जो जो पिता के दाहिने बैठा है, आत्मा दया का। क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही मसीह पवित्र आत्मा एक साथ। परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। प्रभु तुम्हारे साथ हो। प्रभु तेरे साथ हो। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनंत परमेश्वर पिता, तू हमारे मांगने से अधिक सुनने के लिए सदैव तत्पर रहता है और हमारे मांगने या हमारी योग्यता से अधिक तू हमें दिया भी करता है। अपनी दया बहुतायत से हम सबों पर उंडेल और उन बातों को क्षमा कर जिनके कारण प्रभु हमारे विवेक भयभीत रहते हैं, और सब अच्छी वस्तुएं जिन्हें मांगने के हम योग्य नहीं, यीशु मसीह के पूर्ण प्रताप से और उसके मध्यस्थ होने के कारण हम सबों को दे। क्योंकि यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुग जीता और राज करता, इस विनती को मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हम त्रय के बाद के 11वें रविवार के लिए ठहराए हुए धर्मशास्त्र के वचनों को सुनेंगे। जो पहला वचन पुराने नियम से हमें मिलता है, पहला शामिल की किताब उसका 7वां अध्याय और पद संख्या 5 से 11 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिसेस एस सुक्का को कि वे इस पाठ को पढ़ने के लिए आएंगी। पुराने नियम का पाठ है, पहला शमूएल 7 उसका 5 से 12 तक की। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूँगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा
और शैन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेज़र रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। परमेश्वर अपने वचन पर सुन जाने पढ़े जाने में आशीष देंगे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम त्रय के बाद के 11वें रविवार के लिए ठहराए हुए पत्री के पाठ को भी सुनने पाएंगे, जो स्थल हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 15वां अध्याय और पद संख्या 1 से 10 तक। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय पद 1 से 10 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए श्रीमती ग्रेसी कुमार को मैं आमंत्रित करता हूँ। पत्री का ठहराया हुआ, आज का पत्री का ठहराया हुआ पाठ है पहला कुरिन्थियों 15 1 से 10। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों के सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परमेश्वर सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर 268 नंबर का गीत गाएंगे, गीत नंबर 268। शांति सदा की
उसकी जो नाकाम होगी। उसके वचन पर भरोसा सारे मन से करता हूँ। उसके वचन पर भरोसा सारे मन से करता हूँ। सारे आनंद उसको देना वही मोर है आनंद का। सारे जग का वही स्वामी कोई डर ना करनी का। उसके वचन पर भरोसा सारे मन से करता हूँ। उसके वचन पर भरोसा सारे मन से करता हूँ। अपने खोजा अर्पित करता हे और प्राण दृष्टि झुका। जो भी मेरा आया होगा सारा मेरा यीशु पर। उसके वचन पर भरोसा सारे मन से करता हूँ। उसके वचन पर भरोसा सारे मन से करता हूँ। आइए हम सब अपने हृदयों को परमेश्वर पिता के सिंहासन की ओर उठाकर हमारे ख्रिस्ट मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट के सुसमाचार को सुनेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और पद संख्या 9 से 14 तक हमें आज के लिए दिया गया है। लूका 18 पद 9 से 14 तक। फरीसी और चुंगी लेने वालों के का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह यहाँ सुनाते हैं। उसने अर्थात यीशु ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब विश्वासी मिलकर प्रेरितों के विश्वास वचन के अनुसार अपने विश्वास को स्वीकार करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र है और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पांच पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया,
तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आइए हम सब मिलकर 321 नंबर का गीत गाएंगे और गीत के पश्चात आज के पवित्र सुसंदेश को हम अपने बीच में रेवरेंड शमसून दयादान के द्वारा सुनने पाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने मुझे ये सुंदर अवसर प्रदान किया। उसके पश्चात हमारे माननीय बिशप महोदय का, पास्टर इंचार्ज और मिस्टर तिमोथी और पंचायत के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये सुंदर मौका प्रदान किया कि मैं आपके सामने प्रभु के वचन की सेवकाई कर सकूं। आज के लिए जो हमारा उपदेश का पाठ है वो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके 1 से 12 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी
मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरों को बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य से रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, इसी समय हम तेरे पास आते सारे हृदय से तेरा धन्यवाद करते प्रभु, आज की आशीषों के लिए, इस सुंदर व्यवस्था के लिए कि तूने ऑनलाइन में हम सबों को अपनी आराधना में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। पंचायत और हमारे सारे अधिकारियों को तूने प्रेरित किया कि वे लोगों तक तेरे संदेश को पहुंचाएं, और तूने ऐसा सुंदर इंतजाम करने की व्यवस्था की, इसके लिए तेरा धन्यवाद। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे मनों को तैयार कर कि हम इस विपदा से लड़ सकें, अपने आप को तैयार कर सकें, और प्रभु तेरे भजनालय में उपस्थित होने के लिए अपने आप को हृदय से तैयार कर सकें। इसी समय हम तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो अपने बुद्धि और अपनी समझ प्रदान कर कि तेरा वचन तेरे आत्मा के द्वारा प्रचार किया जा सके। सब कुछ हम मांगते यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में, आमीन। इस भाग के साथ मैं एक पद और पढ़ना चाहूँगा, वो है मत्ती 5 उसका 20वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। और ये 23 का 15वां पद और उसकी आखिरी लाइन, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। अभी हमने उपदेश का पाठ सुना, जहाँ पर फरीसियों के विषय में आलोचना की गई है कि फरीसी धर्म का बोझ लोगों पर लाद देते थे। दूसरी चीज कि फरीसी दिखावे का धर्म पालन करते थे। वे धर्म इसलिए पालन करते थे कि लोग देखें और उन्हें धर्मीय जाने कि ये धर्मी हैं। लेकिन मत्ती 5:20 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से अधिक ना हो। सो ये कैसा पैराडॉक्स है, विरोधाभास। एक और प्रभु यीशु मसीह उनकी आलोचना कर रहे हैं, और दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कह रहा है कि अगर इनकी धार्मिकता से अधिक धार्मिकता ना हो। और फिर उन्हीं के लिए ये वाक्य भी कि अपने से दूना नरकीय बना देते हो, अर्थात ये नरक में पहुंचाने वाले एक दूत हैं। इस प्रकार से उनकी आलोचना करता है। सो इन बातों को समझने के लिए हमें आगे फरीसियों के उद्भव, उनका प्रारंभ कब हुआ, फरीसी कब आए इतिहास में,
यहूदियों के साथ फरीसियों का क्या रिश्ता बना रहा। साहित्य में ऐसी तीव्र आलोचना कहीं और नहीं मिलेगी जैसे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यहाँ पर 23वें अध्याय में आलोचना की है। टीकाकार रॉबर्टसन इस आलोचना के बारे में लिखते हैं, ख्रीस्त के धर्म क्रोध का गर्जन, इस आलोचना को ख्रीस्त के धर्म क्रोध का गर्जन कहते हैं। और प्लम्पर इस आलोचना के बारे में कहते हैं कि कठोरता में बादल की गर्जन के समान और प्रकाशित करने में ये बिजली के समान है। इस अध्याय में जो मुख्य यूनानी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं आलोचनाओं के लिए, एक शब्द हाय है। हम हाय में ये ना सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल निरीह क्रोध के कारण ऐसा कहा, परंतु वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भरा क्रोध इस हाय शब्द में सम्मिलित है। दूसरा एक शब्द है इसमें हिपोक्रिट, ये इस अध्याय में कई बार आया। इस शब्द का अर्थ है नट, अर्थात नाटक में काम करने वाले कलाकार। साथ में इसका अर्थ है स्वांग रचने वाले, नकली, दिखावटी या बनावटी। वह व्यक्ति जो अपनी भीतरी भावनाओं को छिपाकर बाहर भला दिखाई देता है या वह बाहर कुछ और है, भीतर कुछ और छिपाता है, बाहर कुछ और दिखाता है, भीतर कुछ और छिपाता है। अगर हम शास्त्रियों के उदय के बारे में और फरीसियों के उदय के बारे में यहूदियों के इतिहास में देखना चाहें तो शास्त्री और फरीसियों का उदय के पीछे एक बड़ा महत्व है। शास्त्री और फरीसी, या हम यूँ कहें कि यहूदी अपने धर्म के प्रति बड़े अटल थे। यह शास्त्री और फरीसियों का धर्म के प्रति बड़ी आस्था थी और यहूदियों का अपने धर्म पर बड़ा गौरव था। हालांकि यहूदी एक अच्छा और महान राष्ट्र बनना चाहते थे, परंतु असूरियों, बाबुली और फरीसी लोगों से पराजित होकर और बार बार यरूशलेम के बर्बाद होने के कारण उनका ये स्वप्न जाता रहा। इसलिए इतिहास के अनुभव के कारण उनका सपना एक विशेष दिशा में अग्रसर हुआ और वो था व्यवस्था। व्यवस्था जो परमेश्वर का वचन था और सीधे परमेश्वर से उन्हें प्राप्त हुआ था। आखिर बार वे जब बाबुल की बंधुआई से लौटे तो एजरा और नहम्या के नेतृत्व में यरूशलेम का पुनर्निर्माण हुआ। उस समय एक ऐसा दिन आया जब एजरा ने व्यवस्था की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई और उसी दिन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीय समर्पण हुआ। उस दिन व्यवस्था का अध्ययन सर्वश्रेष्ठ कार्य बन गया। उस दिन से व्यवस्था का अध्ययन सर्वश्रेष्ठ कार्य बन गया। सभाघर के सदस्यों को अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने इस अध्ययन की जिम्मेदारी में नियम और उपनियम बनाना प्रारंभ किए। ये नियम और उपनियम इतने हो गए कि लगभग 50 ग्रंथ में ये पाए जाते हैं। व्यवस्था को देना जिन लोगों का काम था उन्हें शास्त्री कहा गया। एजरा एक निपुण शास्त्री था। आप देख सकते हैं एजरा उसके 7वें अध्याय के 6वें पद में। ये करीब 450 ईस्वी पूर्व ईसा मसीह के 450 ईस्वी पूर्व शास्त्रियों का उदय हुआ और फरीसियों का उदय 175 ईस्वी पूर्व हुआ, जब
अंत्योखुस एपिफानुस एक राजा ने व्यवस्था के पालन के लिए अनिवार्य घोषणा की, तब एक दल उभर कर आया और वो था फरीसी। शास्त्री लोग धर्म का अध्ययन करते और नियम उपनियम बनाते और फरीसी लोग उसका पालन करते थे। यहूदियों के इतिहास में फरीसियों और सदूकियों के लिए और शास्त्रियों के लिए जो आलोचनाएं की गई उसको तालमुद में आप देख सकते हैं कि 7 प्रकार के फरीसी वहाँ दिखाए गए हैं। तालमुद में 7 प्रकार के फरीसियों का वर्णन है। पहला, कंधा दिखाने वाले फरीसी। ये बड़ी कट्टरता से नियम पालन करते थे, परंतु अपने भले कामों को मानो कंधे पे रखकर और लोगों को दिखाते थे। वे अपनी शुद्धता और भलाई का ढोल पीटते थे। वे व्यवस्था के पालन का दिखावा करते थे। ये थे कंधा दिखाने वाले फरीसी। दूसरे प्रकार का फरीसी बताए गए हैं उसी तालमुद में, थोड़ा ठहरो फरीसी। ये ऐसे फरीसी थे जो जरा से बहाने पर भले काम को टाल देते थे। अगर उनके सामने भले काम का मौका आया तो कोई भी उन्होंने बहाना बनाया छोटा सा और टाल दिया। वे कहते बहुत थे पर करते बहुत कम थे। काम न करने के अनेक बहाने ढूंढ लिया करते थे। फिर तीसरे प्रकार के फरीसियों के बारे में वहाँ चर्चा की गई, घायल या लहू बहाने वाले फरीसी। यीशु मसीह के समय में जो गुरु लोग होते थे वो स्त्रियों की तरफ देखते नहीं थे, यहाँ तक कि वो उनकी पत्नी रहे या उनकी माँ रहे उसके तरफ भी देखते नहीं थे। फरीसी इनसे कुछ आगे बढ़ गए थे, वो किसी भी स्त्री की तरफ नहीं देखते थे, और अगर स्त्री दिख जाए तो वो आंख बंद करके चलते थे। इस प्रकार वो कहीं भी टकरा जाते थे और टकरा कर लहूलुहान हो जाते थे, इसलिए उनको घायल या लहूलुहान फरीसी कहा गया। फिर ऐसे फरीसी थे जिनको खलबट्टा या कुबड़ वाले फरीसी कहा गया है। ऐसे फरीसी इतनी दिखावटी दीनता से चलते थे कि बहुत झुक जाते थे और अपने पैरों को जमीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उठाते थे, जमीन से सटा के अपने पैरों को रखते थे और इस कदर ठोकर खाते थे कि उनके पैरों की उंगलियों में ठोकरों के निशान होते थे। फिर 5वें प्रकार के फरीसी, भलाई का हिसाब रखने वाले फरीसी। ये अपने भले कामों का बही खाता खोले रहते थे। ये मानते थे कि इनके प्रत्येक भले काम से परमेश्वर कर्जदार बन जाता है। धर्म इनके लिए लाभ हानि का लेखा था। इन्होंने धर्म को लाभ हानि का लेखा बना के रखा था। फिर 6वें प्रकार के फरीसी, डरपोक फरीसी। इनको सदा दंड का डर रहता था, ये दंड मिलेगा, ये भय इनके मन में छाया रहता था। ये सदा बर्तनों को बाहर से मांज के झकाक करते, साफ कर लेते थे। अपने लिए भी वो अपने आप को भी इतना साफ सुथरा रखते थे कि बाहर से वे भले दिखाई दें। वे धर्म को सदा न्याय की दृष्टि से देखते थे और जीवन को न्याय दंड से बचने के प्रयास की दृष्टि से देखते थे। उनका जीवन ऐसे चलाते थे कि हम किस प्रकार से न्याय से बच जाएं, हमारी बचत हो जाए। और 7वें प्रकार के फरीसी जो थे वे परमेश्वर का भय मानने वाले। वे वास्तव में परमेश्वर का भय मानते और उससे प्यार करते थे। ये व्यवस्था की कठिन से कठिन विधि पालन में आनंद प्राप्त करते थे।
इन्हीं के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता इनसे अधिक नहीं होगी, अर्थात जिस प्रकार ये परमेश्वर का भय मानने के लिए भय मानते और उससे प्यार करते थे, भय का कारण परमेश्वर से प्यार था और व्यवस्था की कठिन से कठिन विधि का पालन करना उनके लिए आनंद की बात थी, इसी प्रकार हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम अपने मसीही जीवन को आनंद से व्यतीत करें, उसकी आज्ञा को आनंद के साथ मानें, प्यार के कारण, भय के कारण नहीं परंतु प्यार के कारण यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानें। यीशु मसीह इनके विषय में कहता है कि ये मूसा की गद्दी पे बैठे हैं। यहूदियों की मान्यता थी कि परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, मूसा ने यहोशू को सौंपी, यहोशू ने पुरनियों को दी, पुरनियों ने नबियों को और नबियों ने शास्त्रियों और फरीसियों को दी। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना। अच्छी बातों को जो फरीसी और शास्त्रियों के सही फरीसी थे, सही शास्त्री थे, उनकी शिक्षाओं को मानने के लिए भी यीशु मसीह ने मना नहीं किया है, परंतु उनके जैसे प्रयास करने के लिए उनने मना किया है। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये अपने से दूना नरकीय बना देते हैं, तो लोगों को ये कलीसिया ये यहूदी मत में लाना चाहते थे, लेकिन फरीसीपन से उनको ओत-प्रोत करा देना चाहते थे कि जिस प्रकार एक फरीसी जीता वैसे ही वो भी जिए, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनको दूना नरकीय बना देते थे। व्यवस्था जो है वो बहुत आसान और सरल बात है। प्रभु की 10 आज्ञाएं, इसके मुख्य 2 मूल सिद्धांत हैं। पहला है आदर और दूसरा है सम्मान। परमेश्वर के प्रति आदर, परमेश्वर के नाम के प्रति आदर, परमेश्वर के दिन के प्रति आदर, परमेश्वर के द्वारा दिए गए माता पिता के प्रति आदर, और दूसरा है सम्मान, जिसमें मनुष्यों के जीवन के प्रति सम्मान, उनकी संपत्ति के प्रति सम्मान, उनके व्यक्तित्व के प्रति सम्मान, सुनाम के प्रति सम्मान और स्वयं अपने प्रति सम्मान। शास्त्रियों और फरीसियों के धर्म का एक विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्होंने इतने नियम और उपनियम बना दिए कि धर्म एक असहाय बोझ बन गया, और उसी बात को यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वे एक ऐसे बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पे रखते हैं। सो उन्होंने धर्म को एक असहाय बोझ बना दिया था। क्या धर्म मनुष्यों को उठाने के लिए ऊंचे पंख देता है? क्या धर्म मनुष्य को उठाने के लिए ऊंचे पंख देता है या नीचे दबाने के लिए भारी बोझ डालता है? क्या धर्म आनंद देता है या निराशा देता है? क्या धर्म से मनुष्य सहायता पाता है या धर्म से डर पैदा होता है? क्या धर्म मनुष्य का भाड़ होता है या मनुष्य धर्म का भाड़ होता है? फरीसियों के द्वारा ये ना करो वो ना करो इतने सारे निषेध को उन्होंने धर्म बना दिया था। इस प्रकार धर्म एक बोझ बन गया था। शास्त्रियों और फरीसियों का सारा धर्म दिखावटी धर्म बन गया था, और दिखावटी धर्म यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं करता। धर्म को एक बोझ के रूप में अगर मनुष्य स्वीकार करे तो वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं है। उनका दिखावटी धर्म तावीज़ों में, झालरों में, बाह्य नियमों और उपनियमों के पालन तक सीमित था, परंतु उनके मन कड़वाहट, जलन
अभिमान और अहंकार से भरे हुए थे। अभी हमने सुसमाचार के पाठ में सुना कि फरीसी की प्रार्थना परमेश्वर के सामने अपने बड़ाई करने से नहीं चूक रहा, वो घमंड से भरा हुआ, परमेश्वर के सामने घमंड से भरा हुआ पहुंच गया कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैं अपने धर्म के कामों से परमेश्वर को कर्जदार बताना चाहता हूँ कि तू मेरा कर्जदार है। धर्म ऐसा नहीं, परंतु धर्म सरल हृदय से परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने का धर्म है। विलियम बार्कले अपनी किताब में लिखते हैं, किसी भी गुरु या प्रचारक के लिए सबसे भारी खतरा यह है कि वह अपनी ही धारणाओं को सार्वलौकिक सिद्धांत मान ले। अपनी धारणाओं को सार्वलौकिक सिद्धांत मान ले, परमेश्वर प्रदत्त सत्य के स्थान पर अपनी धारणाओं को प्रचारित करे। पौलुस प्रेरित लिखता है रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 3 पद में, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करने लगे। हमें परमेश्वर की धार्मिकता को पहचानना है, उससे अनजान नहीं बनना है। परमेश्वर हम में किस प्रकार की धार्मिकता चाहता है, अन्यथा हम अपनी धारणाओं में उलझे रहेंगे, अपने दृष्टिकोण में उलझे रहेंगे और परमेश्वर के सत्य से चूक जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमने उसके धन्य वचन को रेवरेंड एस दयादान के द्वारा सुनने पाया है। मैं अपनी ओर से और आप सब मंडली की ओर से रेवरेंड शमसुन दयादान को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के प्रचार के लिए। और जो आशीष हमने पाया है, प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हीं आशीष में हम सदा बढ़ते चले जाएं। आइए अब हम मालिक सूचना सुनेंगे जो इस सप्ताह के लिए होगी, और इस सूचना को हम श्री विनीत तलवट के द्वारा सुनने पाएंगे। आइए आज की रविवार ये सूचनाएं हम सुनने पाएंगे। पिछले सप्ताह जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हुई आराधना की, रविवारी आराधना से 13,540 रुपये, बपतिस्मा से 500 रुपये, विवाह से 2,000 रुपये, धन्यवादी दान 6,500 रुपये। आराधना के समय यीशु दरबार प्रभु भोज में जो प्रभु भोज हुआ था उससे 190 रुपये। मंथली दान 1,76,374 रुपये और एक और प्रभु भोज से प्राप्त दान 809 रुपये। इस प्रकार कुल प्राप्त दान 1,99,913 रुपये का प्राप्त हुआ। एक सूचना है, आज संध्या 6:30 बजे सेंट जॉन्स ELC यूट्यूब चैनल पर जवानों की सभा का प्रकाशन होगा। आप सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आज के प्राप्त धन्यवादी दान इस प्रकार हैं। श्री विनीत आमोस, जिनका जन्मदिन आज दिनांक 30 अगस्त 2020 को है, उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए 1,000 रुपये का धन्यवादी दान दिया है। एक गुप्त दान 500 रुपये का प्राप्त हुआ। श्री डिसूजा सिंह, जिनके यहाँ प्रभु भोज की आराधना की गई, उनके द्वारा 50 रुपये का दान प्राप्त हुआ। एक गुप्त दान सुसमाचार प्रचार हेतु 500 रुपये का प्राप्त हुआ। श्री याकूब थॉमस परिवार द्वारा 1,000 रुपये का धन्यवादी दान प्राप्त हुआ। श्री मेलविन दयाल द्वारा रविवारी आराधना का से प्राप्त दान जो लिफाफे द्वारा प्राप्त हुआ 700 रुपये प्राप्त हुआ। श्री राजन तिमोथी के निवास स्थान पर भी प्रभु भोज दिया गया, जिससे 200 रुपये का दान प्राप्त हुआ।
और श्री राजन तिमोती के खेत से जो गेहूं की फसल उन्हें प्राप्त हुई, उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवादी दान 500 रुपये भेंट किया है। कुछ और धन्यवादी दान प्राप्त हुए हैं। लोबान तिमोथी द्वारा 500 रुपये, रोजलिन पीटर द्वारा 500 रुपये, सुनीता दीन द्वारा 1000 रुपये, ममता डिसूजा द्वारा 1000 रुपये, नथानिएल परिद्वार द्वारा 3500 रुपये प्राप्त हुए। एक और धन्यवादी दान प्राप्त हुआ है। श्री प्रबल स्वामी द्वारा 1100 रुपये का धन्यवादी दान प्राप्त हुआ। परमेश्वर सभी दानदाताओं को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम सब खड़े होकर ऑपरेटर गाएंगे, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग बलिदान है। परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर हम सब मिलकर 257 नंबर का गीत गाते हुए अपनी भेंट को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। जी
हम सब मिलकर दान का गीत गाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे घरानों में सुंदर बालक और बालिका दिया है जो तेरी शिक्षाओं में घराने और मंडली में रहकर बढ़ते जाते हैं। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बुद्धि और दिल डोल में बढ़ता गया, वैसे ही हम अपनी मंडली के सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें अभी से संभाल, अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश उनके जीवन में बहुत आशीष दे। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं आज जो 2 बालक और बालिका का बपतिस्मा हुआ है, प्रबल स्वामी के लिए प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह से इस बालक को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ा, कि अपने पिता, अपनी दादी, चाचा, परिवार के साथ रहकर तेरी शिक्षाओं में बढ़े और बड़ा होकर तेरे लिए योग्य योद्धा बने। उसी प्रकार से हम बेटी भव्य सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसको कि तूने बपतिस्मा में ग्रहण किया। इसके माता पिता को भी आशीष दे और होने दे कि इस बालिका का जीवन तेरी महिमा का कारण हो और ये स्वस्थ रहकर जीवन में आगे बढ़े। आज हम प्रार्थना करते हैं ममता डिसूजा के लिए, जिसका जन्मदिन 23 तारीख को था। प्रभु, तूने एक और वर्ष उसके जीवन में जोड़ा है। होने दे कि वो सदा तुझ पर भरोसा विश्वास करते हुए अपने जीवन में बढ़े और तेरा डर और भय मानते हुए तेरी आशीषों को पा सके। आज हम पुनः चंद्रभूषण दयाल के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत दिनों से प्रभु वो बिस्तर में पड़ा है। हमारी विनती और प्रार्थना की अद्भुत चंगाई उसे प्रदान कर, और जो सेवा उसके परिवार की पत्नी बच्चे लोग करते हैं उसके द्वारा तेरी आशीष उन तक पहुँचाई जाए। हे ईश्वर शक्तिमान पिता, हम अपनी कलीसिया की समस्त मंडलियों के लिए और समस्त घरानों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो अलग अलग स्थानों में सेवारत हैं। हमारी स्थानीय मंडली सेंट जॉन मंडली के प्रत्येक विश्वासी के लिए और उन सब कार्यों के लिए जो वे करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। यही दुआ करते हैं कि ये मंडली
आत्मिक रूप से निरंतर बढ़ती चली जाए, ताकि ये अपने जीवन और कार्यों से तेरी गवाही दे। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उचित समय में अभी तक मंडली और कलीसिया को संभाल कर आशीषित किया, वैसे भी तेरे आगमन तक तू संभालना और अपनी आशीष देना, कि हम में तेरा मसीह प्रेम, एकता, भाईचारे की आत्मा सब में पाई जाए और हम सब तेरे वचन के अनुसार इस संसार में तेरे प्रति सिद्ध गवाह ठहर सके। अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण और भरपूरी हम सब के जीवन में दे। हमको भले कार्य को करने के लिए उत्साहित कर और होने दे कि प्रभु पंचायत जो मंडली की सेवा करती है, सब उनकी सेवाओं में आत्मिक उन्नति में बढ़ती चली जाए। हम अपनी कलीसिया के बिशप, कार्यकारिणी सभा और सभी पासवान प्रचारक प्रचारिकाओं के लिए, स्कूल कॉलेजेस जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सब के लिए प्रार्थना करते तेरी आशीष हमारी कलीसिया में सर्वदा बनी रहे। जितने विश्वासी आज इस वर्शिप में सम्मिलित हुए हैं ऑनलाइन और अभी, सब पर तेरी आशीष हो और होने दे कि ये तेरी आशीषों में बढ़कर तेरी गवाह का कारण बने। धन्यवाद देते आज के वचन के सेवक के लिए, जिन्होंने तेरे पवित्र वचन को तेरी आत्मा में होकर प्रचार किया। होने दे कि हम सब जिन्होंने इस वचन की आशीष पाया है, हम तेरे गवाह सिद्ध हो सके। धन्यवाद, आपने विनती सुना है, यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराध को क्षमा कर, और परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति होवे। अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आराधना का समापन अंतिम गीत गाकर करेंगे, 711 नंबर।
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, जीवन को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को हम सागर में खोने न देना। आप सबों को हमारे ख्रीष्ट मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
उसी की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी सेवा में जाए। आप सबों को यीशु सहाय। यीशु से Thank you.